श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विवेकानंद शास्त्री अपने चैनल सर्व सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का मई 2023 का राशिफल। कैसी होगी ग्रहों की स्थिति, कैसी होगी ग्रहों की चाल और इन ग्रहों के स्थान परिवर्तन से आपके जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, और इन ग्रहों की स्थिति से इस मई 2023 में आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका नौकरी व्यवसाय, इन सब पर क्या असर पड़ेगा और इससे आपकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो यह जो सूर्य ग्रह है यह आपका सप्तमेश है, जो कि आपके तृतीय भाव में उच्च की राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 मई के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उनके साथ आपका कहीं हिल स्टेशन पे घूमना फिरना भी हो सकता है, कहीं बाहर आना जाना भी हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। यह जो मंगल ग्रह है यह आपका द्वितीयेश है और आपका दशमेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और 11 मई के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर पिछले करीब 5-6 महीने से आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार वालों से आपका जो तालमेल रहा होगा वो अच्छा नहीं देखा जा रहा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ तकरार वगैरह हो रही होगी, कुछ समस्याएँ, कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो रही होंगी और जो आपके महत्वपूर्ण कार्य थे वो भी नहीं हो पा रहे होंगे। और यदि आप किसी के प्रेम संबंध में थे तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट आपको हो रही होंगी। तो यह स्थिति अब इस महीने में आपको सामान्य होती हुई दिखाई देगी और इस महीने में यदि कागजातों से संबंधित कोई कार्य आपके हैं तो वह भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा और आपके कार्य क्षेत्र के लोगों के साथ, वर्किंग प्लेस जो आपका है जहां आप काम करते हैं, चाहे नौकरी है चाहे व्यवसाय है, वहां के लोगों के साथ आपकी छोटी मोटी तकरार देखी जा सकती है। आपको उस पर थोड़ा फोकस करके चलना होगा, नहीं तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएँ आपको दिखाई दे सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। यह जो बुध ग्रह है वह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है और आपके तृतीय भाव में शत्रु की राशि में वक्री होकर भ्रमण कर रहा है और 15 मई के बाद मार्गी अवस्था में आ जाएगा। तो आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय मई महीने की 17-18 तारीख तक बिल्कुल भी ना लें। और बात करें पैसों की, अगर बात की जाए तो पैसों के लेन देन में भी काफ़ी सावधानी बरतें, नहीं तो आप चूक सकते हैं। यदि आप किसी के प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ पर भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं और आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 22 अप्रैल के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। यह गुरु ग्रह आपका लाभेश और धनेश भी है और आपके धन भाव का स्वामी भी है। तो अब आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं थी तो वह भी सामान्य होती हुई दिखाई देंगी। यदि आप दोनों के बीच का तालमेल जो भी था वो धीरे धीरे सामान्य होता दिखाई देगा। आपके मित्र परिवार से जो आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट थी वो सॉल्व होती रहेंगी और आपको अपने मित्र परिवार से इस दौरान अच्छी मदद भी मिल सकती है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के भी चांसेस बन रहे हैं। आपके अधूरे कार्य भी इस समय पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो गुरु का यह भ्रमण आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। यह जो शुक्र ग्रह है वह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और यह आपका योग कारक ग्रह भी कहलाता है और यह आपका चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था और 3 मई के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट देखा जाएगा। तो इस दौरान आपको 7.5 से आपको थोड़ा राहत भी मिलती हुई नज़र आएगी। भाग्य का थोड़ा बहुत साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और आपके घर वालों के साथ भी जो संबंधों में आपके समस्याएं थीं वह भी धीरे धीरे समाप्त होती हुई नज़र आएंगी। अब हम चर्चा करते हैं शनि ग्रह के बारे में। यह जो शनि ग्रह है यह आपके राशि में ही भ्रमण कर रहा है और आप पर 7.5 का मध्य क्रम चल रहा है। तो आपको इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने हैं।
नहीं तो आप चूक सकते हैं। आपको काफ़ी सोच समझ कर ही चलना है, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस होने के नाते यदि आप काफ़ी आत्मविश्वास में आकर कोई कार्य कर बैठते हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। खास करके आप अनैतिक कार्यों से इस समय बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, इनलीगल कार्यों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में आकर कोई गलत कदम अगर आपने उठाया तो समस्या आ सकती है। तो क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय और कर्म फलदाता हैं, इसलिए बहुत ही संभल कर आपको चलना होगा, नहीं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मई का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है। और शुक्र और गुरु आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यह था आपका मई महीने का कुंभ राशि का मासिक राशिफल। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसका लाभ लेते रहें। आपका यह महीना मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।